जय श्री राधे। तो आज हम लोग कर्म सिद्धांत को समझेंगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। बोला जाता है ना कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वही होगा। भगवान सब प्रारब्ध में लिख चुके हैं। तो ये जो प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध खुद के कर्म से ही ये प्रारब्ध प्रारब्ध बनती है। और ये जो फलदाता है ना, ये अपने मन से ही फल की प्राप्ति होती है। ये भी है, और एक ब्रह्मांडीय जो नियम है उससे भी फल की प्राप्ति होती है। पर कर्म फल जो होता है ना, वो प्रारब्ध अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी को दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो दुख तकलीफ जिनको दिया जा रहा है वो तो बिंदास है, देने के कारण दुख हो रहा है, पर देने वाले चैन से सो नहीं सकते, क्रोध में रहते हैं, हिंसा में रहते हैं, दुर्गुणें उत्पन्न होती हैं जिससे कि उनके अंदर अशांति रहती है। तो उससे उनका मन चंचल रहता है। और दूसरा ये समझते हैं ना कि जैसे कि कोई किसी का भला भी करते हैं ना, तो उससे ये नहीं समझना है कि मुझे उससे कुछ पाना है, पैसा ये सब नहीं। जब किसी का मदद करते हैं तो उनके उस मदद करने से जो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है ना, उससे हमारा सच्चा आनंद मिलता है, वही प्राप्ति है। किसी को दुख देने से माइंड से नेगेटिव ऊर्जा रिलीज होती है, किसी का मदद करने से पॉजिटिव ऊर्जा रिलीज होती है जिससे खुद को ही फायदा होता है। तो कर्म सिद्धांत जो होता है ना, कि वो ये नहीं है कि कुछ कुछ फल पाना है, वो फल अपने ही अंदर से रिलीज होती हैं। और ये ना कि जैसे कि कोई कर्म में फंसते हैं, मान लीजिए कि वासनाओं में फंसे, स्त्री वासना या फिर कोई भी जिब्या में जो स्वादिष्ट खाना है, अब उसमें खाना वो खा लिए, अब और नीड चाहिए और चाहिए, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। और साधारण भोजन में चले, सात्विक भोजन में, तो वो इंद्रियों को बस में करके चल सकते हैं। तो जो भी फल आता है ना, वो अपने ही कर्मों से उसके फल मिलते हैं। तो ये प्रारब्ध अपने कर्मों से बनती हैं। और झारखंड में देखिए ना, कर्म गाड़ के, पेड़ गाड़ के कर्म की पूजा किया जाता है। ये सबसे बड़ा वो प्रतीक है कि पेड़ जैसे धूप में, सर्दी में, गर्मी में हर प्रकार से डटे रहते हैं और कर्मों का फल मिलता है। उसी तरह अर्जुन को बोलते हैं ना, हे अर्जुन, आपके पास सिर्फ कर्म है, फल की आशा ना करके सिर्फ कर्म किया जाए, निष्काम कर्म। जय श्री राम।